हम इस वीडियो में आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर के असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 लेके आए हुए हैं। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा। इस क्वेश्चन में बोलता था कि एक मशीन जो है जिसकी कॉस्ट 52,000 है, एक मशीन है जिसकी कॉस्ट कितनी है 52,000। क्वेश्चन में आप लोगों ने अभी देखा, इसकी इफेक्टिव लाइफ इन्होंने दे रखी है 12 इयर्स और हमें एक सिंकिंग फंड क्रिएट करना है इस मशीन को रिप्लेस करके दूसरी मशीन के लिए, जिसका स्क्रैप वैल्यू, जो पुरानी वाली मशीन है इसका स्क्रैप वैल्यू 5,000 रुपीज है और जो न्यू मॉडल की मशीन हम लेके आ रहे हैं उसका प्राइस पुराने वाले मशीन से 25% ज्यादा है। तो हमें बताना है कि what amount should be set aside at the end of each year out of the profit, यानी प्रॉफिट में से कितना जो है अमाउंट आपको अलग रखना होगा फॉर द सिंकिंग फंड, इस सिंकिंग फंड के लिए, और ये एक्यूमुलेट किया गया है एट 10% इफेक्टिव पर। तो कहने का मतलब है बच्चों कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो न्यू मशीन की प्राइस कितना है। तो यानी कि प्राइस ऑफ न्यू मशीन जो है वो कितनी है, यानी कि 25% हायर है। 25% यानी कि कितना ज्यादा हो गया, 52,000 रुपए की ओल्ड मशीन थी प्लस 52,000 की ओल्ड मशीन है और 25% बढ़ गया है, हायर है इसलिए प्लस लगा दिया, 25% ऑफ 52,000। तो यानी कि ये हो गया 413 और 52, डेट मीन 65,000 की मशीन न्यू आएगी, यानी न्यू मशीन का प्राइस आ गया 65,000। अब इस 65,000 में से आपको स्क्रैप वैल्यू 5,000 रुपए पहले से मिल जाएगी। तो अब जो है आपको ये देखना है कि जो कैश रिक्वायर्ड कितना है, कैश रिक्वायर्ड कितना है। भाई मशीन आपकी 65,000 रुपए की है, उसमें से आपने 5,000 रुपए आपको पुरानी वाली मशीन से मिल जाएंगे, तो आपकी रिक्वायरमेंट कितने की हो गई, 60,000 रुपए की। 60,000 रुपए की रिक्वायरमेंट हो गई। अब इससे आप सिंकिंग फंड जो है निकालेंगे कि कितना आपको अपने प्रॉफिट में से हर एक ईयर में से निकालना होगा। तो हमने ये मान लिया कि लेट कैपिटल आर बी द अमाउंट सेट साइड में निकाल देंगे हम ईच ईयर। तो आर हमें कैसे निकलेगा, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है S = R और मेरे पास होता है इस तरीके का फॉर्मूला है, टेबल वाला फॉर्मूला है ये। अब S वो अमाउंट है जो आपकी रिक्वायरमेंट है, कितना है वो 60,000। R आपको फाइंड आउट करना है और ये टेबल में देखेंगे N हमारा कितना था, N हमारा कितना है 12 साल और I कितना है 10%, यानी कि 0.1, यानी कि आप 0.10 बोल सकते हैं। अब हमने अपने टेबल में जब ये वैल्यू देखेंगे, यानी कि 12 वाले कॉलम में जो है 10%, ऐसे आपके पास जो बुक में टेबल है लास्ट में, उसमें 12 का 10% में जब देखेंगे तो इसकी वैल्यू 21.384 दी हुई है, 21.384 दी हुई है, 384 और ये आपका 60,000 है। अब R की वैल्यू आ गई 60,000 डिवाइडेड बाय 21.384। अब जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 2805.84 आ जाएगा इसका।
यानी कि आपको हर एक साल अपने प्रॉफिट में से इतना अमाउंट साइड में रखना होगा नई मशीन के लिए। तो ये आपका फोर्थ का ए पार्ट है। सुंदर तरीके से हमने भी किया है, आप भी इसे सुंदर तरीके से लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप मेरी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन के बाद इसका बी पार्ट करेंगे और हमारा असाइनमेंट इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट देखा। बी पार्ट में आपको एक असाइनमेंट प्रॉब्लम दिया हुआ है, जिसमें आपके पास 4 मशीनें दी हुई हैं और 4 टाइप की जॉब्स दी हुई हैं। इसमें बताया हुआ है कि हर एक मशीन हर एक टाइप की जॉब को कर सकता है। अब हमें इस असाइनमेंट प्रॉब्लम में बताना है कि हम कौन सी जॉब कौन सी मशीन पे करें, ताकि हमारे जो कॉस्ट है वो मिनिमम आ जाए। ये कॉस्ट टेबल आपको दी हुई है कि जॉब ए जो है जब एक्स मशीन पर होती है तो उसकी कॉस्ट 15 है, ऐसी वाई पर 18 है, जेड पर 16 है। इस तरह से आपको सारी कॉस्ट दी हुई है। तो अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन का काम है उसमें हम रो रिडक्शन करते हैं। रो रिडक्शन करेंगे बच्चों। रो रिडक्शन में जो हमारा जो न्यू टेबल बनती है, ध्यान से देख लीजिए, न्यू टेबल जो बनेगी 1 2 3 4 1, इस तरह से हमने टेबल बना लिया। रो रिडक्शन में क्या करते हैं हम, पहली रो में जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर आपको क्या दिख रहा है, ये 10 दिख रहा है। ये 10 आप पहली रो में से हर एक एलिमेंट में से माइनस कर दीजिए। जैसे आप 15 में से 10 माइनस करेंगे तो आपका बच जाएगा 5, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6 और यहाँ 0। सेम काम सेकंड में से करेंगे। सेकंड में सबसे छोटा है 8 आप सब में से माइनस कर दिए, 6 9 17 और यहाँ 0। अगले में आपको थर्ड रो में सबसे छोटा दिखाई दे रहा होगा 15, यानी ये माइनस कर दिया, 0 यहाँ 4 और 15 5 और 3 8 हो गया और यहाँ 2। ऐसे ही इसमें आपको सबसे छोटा 14 दिखाई दे रहा है, वो माइनस कर दीजिए तो 6 0 2 और 3 आ गया। रो रिड्यूस हो गया। फिर हमें अगला जो काम करना है वो है कॉलम रिडक्शन का। हमारा काम होता है कॉलम रिडक्शन का। कॉलम रिडक्शन में फिर हम बॉक्स बनाएंगे। ये हमारा बॉक्स हो गया कॉलम रिडक्शन का। ये फर्स्ट स्टेप हमारा होता है, ये सेकंड स्टेप है कॉलम रिडक्शन के लिए। अब कॉलम वाइज जो काम हमने यहाँ पर रो वाइज किया था, अब हम यहाँ कॉलम वाइज करेंगे। इस कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट है 0, यानी आप 0 माइनस करेंगे इन सब में से तो आई थिंक सभी नंबर सेम रह जाएंगे, 5 6 0 एंड 6। सेकेंड कॉलम में भी आपका सबसे छोटा नंबर 0 है, इसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 9 4 एंड 0। थर्ड वाले कॉलम में आपको 2 सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, ये सब में से माइनस कर दीजिए, 4 7 6 और यहाँ आ गया 0। फोर्थ वाले कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 0 ही है, तो इसलिए अब आप 0 माइनस करेंगे तो एज इट इज रह जाएगा। जब आपने क्वेश्चन से पहले रो रिडक्शन कर लिया, फिर कॉलम रिडक्शन कर लिया, इसके बाद अब आपको नंबर ऑफ लाइंस खींचनी है। मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। मिनिमम यानी कम से कम लाइनें खींचनी है जिससे ज्यादा से ज्यादा जीरो कवर अप हो जाए। देखिए मैं इस बॉक्स को दोबारा बनाता हूं। और ये नंबर मैं लिख देता हूं 5606 5606 8940
876047600023 अब हम लाइंस खींचते हैं बच्चों। यहां पर इस रो में आपके पास 2 जीरो हैं। अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच दूं तो ये दोनों जीरो कवर अप हो जा रहे हैं। ऐसे ही फिर मैंने देखा कि इस वाले कॉलम में भी 2 जीरो हैं। अगर मैंने एक लाइन, आपको जो लाइन खींचनी है वो आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज होनी चाहिए, डायगोनली आप लाइन नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास बच गया 1 जीरो, चाहे आप ऐसे खींच लो रो वाइज या कॉलम वाइज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो 3 बनी। नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो कितनी है? 3 है। वो लेस देन, या ऐसे लिख देंगे लेस देन नंबर ऑफ रो, यानी जितनी लाइनें हमने खींची हैं वो क्या है? रो से कम है। यानी हमारे पास इस क्वेश्चन में 4 रो थे तो हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस भी कम से कम 4 ही आनी चाहिए। तो यहां पर तो 3 हो गया, यानी अभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आ पाया है। अब आप इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। उसको कंटिन्यू करने में आपको रिवाइज जो है टोटल ऑप्टिमल कॉस्ट, रिवाइज टोटल ऑप्टिमल कॉस्ट की अब टेबल बनाएंगे हम। दोबारा हमने बॉक्स बनाया बच्चों, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 और ये हमने 4x4 का बॉक्स बना लिया। अब मित्रों, अब ध्यान से देखना इसमें करना क्या है। जो हमने जहां ये जो लाइंस खींची हैं, लाइंस का जंक्शन देखिए। ये जंक्शन है, एक तो हमारा ये वाला जंक्शन है और एक ये वाला जंक्शन है 2 और 3 पर। तो ये दोनों जंक्शन हो गए। इन दोनों जंक्शन पर हमें काम कुछ अलग सा करना है। अभी मैं बताता हूं इसमें करना क्या है। सबसे पहले जो अनकवर्ड हमारे पास नंबर हैं, अनकवर्ड यानी कि 5 8 4 6 9 7, इनमें से इन 6 के 6 में से सबसे छोटा नंबर आपके पास कौन सा दिखाई दे रहा है? वो है 4। तो आप इनमें से पहले जो हमारे पास अनकवर्ड हैं उनमें से आप 4 को पहले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए हर एक में से। तो आप सभी में से 4 माइनस करेंगे इन 6 के 6 में से, तो यहाँ आएगा 1, यहाँ 4, यहाँ 0 और यहाँ 2, यहाँ 5 और 3 आएगा। अब जो मैंने बताया था जंक्शन, उस जंक्शन पर वो जो 4 आपने सब्ट्रैक्ट किया है इनमें से वो यहाँ ऐड कर देंगे। तो 2 में 4 ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 + 4 ये 6 हो गया और 3 + 4 ये आपका 7 हो गया। बाकी चीजें में आपको कोई चेंज नहीं करना है, जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही लिख देंगे 4 0 और 0 6। अगेन अब आप वही काम करेंगे जो आपने यहाँ किया हुआ है। उस काम को करने के लिए मैंने दोबारा से एक बॉक्स बना देता हूं। ये नंबर्स को मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, 1 4 0 0 2 0 6 और यहाँ 5 4 0 और यहाँ 3 6 और 0 0 6 और 7। अब मैं नंबर ऑफ, वही मिनिमम नंबर ऑफ लाइन टू कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो इस वाले कॉलम में 2 थे, ऐसे इसमें भी 2 थे। अब 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है। डायगोनली तो लाइन खींचना नहीं है, तो आप कैसे भी खींच सकते हैं, ऐसे खींच लो और ऐसे खींच लो। अब नंबर ऑफ लाइंस जो है, नंबर ऑफ लाइंस जो है मेरे पास, नंबर ऑफ लाइंस जो है वो 4 हो गई, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो के बराबर, नंबर ऑफ रो के बराबर। तो यहां पर हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। हेंस ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यहां पर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। हमने यहां पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है ऑब्टेन कर लिया। अब हम कॉस्ट निकाल लेंगे। तो इतना आप ध्यान से नोट कीजिए बच्चों, आगे की बात मैं भी बताता हूं आपको।
हाँ जी बच्चों, तो अभी हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी नंबर ऑफ लाइंस जो है इक्वल टू द नंबर ऑफ रो हो गया। तो अब इस टेबल में हम थोड़ा सा इस टेबल को सुंदर बनाएंगे, सुंदर सा बना लेते हैं। यहां हमें ये पता है ये x, y और z है और w है। यहाँ a, b, c और d जॉब्स है। तो हमारे पास था ये 1, ये था हमारा 1। अब हमारे पास 1206 1206 था, 4540 था, 454 और 0 0360 036 और 0067 0067। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी जॉब कौन सी मशीन के द्वारा होगा। तो यानी ए जो जॉब है वो कौन कौन सी मशीनों के द्वारा हो सकता है, जिस पर 0 होगा वही वो जॉब्स हम उसको देंगे। यानी कि ए जॉब जो है वो W और Z मशीन से हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में 0 है। तो यानी Z और W लिख लिया हमने। बी जो हमारे पास जॉब है वो केवल और केवल W के द्वारा हो सकता है, क्योंकि सिंगल 0 है इस रो में। और सी जो जॉब है वो सिंगल X के द्वारा हो सकता है। और डी जो जॉब है वो आपका Y और Z के द्वारा हो सकता है। तो जो जॉब सिंगल मशीन से हो रही है उसके पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये दोनों तो हमारे पास W और X फिक्स हो गए। तो W जब यहाँ B में फिक्स हो गया तो वो यहाँ पर नहीं हो सकता। और जब यहाँ से W हट जाएगा तो इसका मतलब Z इसके पास सिंगल ऑप्शन रह जाएगा। तो जब A जॉब जो है Z मशीन के द्वारा यहाँ पर हो जाएगी तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो ये दोनों आप यहाँ से हटा देंगे। तो एक्चुअल में हमारे पास A जो जॉब है वो Z मशीन करेगी, B जो जॉब है वो W मशीन करेगी, C जो है वो X मशीन करेगी और D जो जॉब है वो Y मशीन करेगी। अब आप अपने कॉस्ट टेबल से कॉस्ट उठा लीजिए। A के A रो में और Z वाले कॉलम में आपको देखना है कितनी है कॉस्ट। यहाँ है 16। B वाले में B में W 8 है और C में मेरे पास X है, तो C में X हो गया 15 और D में मेरे पास है Y यानी 14। तो इस तरह से मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी और इनका आपको टोटल कर लेना है। 16 और 14 30, 30 और 15 45, 45 5 50 और 3 53। तो 53 हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। और जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपको बता दूं कि जो है क्वेश्चन नंबर 4 में 2 ही पार्ट थे बच्चों। तो ये दोनों पार्ट मैंने आपको इस वीडियो में सॉल्व करवा दिए हैं। आप ध्यान से इसे नोट कर लीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।